नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम CHSL 2021 25 मई शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दिया होगी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 और πr³। तो इधर r की वैल्यू हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू, और पाई हमें लेना है 22/7, तो 22/7 लिख लेते हैं इधर, और इंटू में 21 इंटू 21, तो ये 7 और 3 21, तो 21 से 21 कट जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगी, 2 दूनी 4 और 1, तो 4 आएगी यूनिट डिजिट। तो ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये वाला मेरा आंसर नहीं हो सकता। अभी इसमें क्या है, 22 है, मतलब जो आंसर आएगा वो 11 से मल्टीपल होके आएगा। मतलब जो भी मेरा आंसर होगा अगर मैं उसको 11 से डिवाइड करूंगा तो वो 11 से पूरा डिवाइड होगा। तो ऑप्शन 2 बचे हैं मेरे पास, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 11 से। जो भी ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा हमारा आंसर। अगर मैं फर्स्ट वाले को चेक करूं तो ये 4 और 1 5 और 4 9, और इधर बच गया 7, तो ये वाला 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी कट गया। तो कौन सा बच गया, तो ऑप्शन नंबर 4 बच गया, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होगी 20% की छूट पर परफ्यूम बेचने पर निखिल को ₹140 की हानि होती है। यदि परफ्यूम का क्रय मूल्य ₹380 है तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य में 100 मान लेता हूँ और उसको 20% की छूट पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और अभी कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 380, तो वो लिख लेते हैं। और एक बात और बताई हुई है हमें कि 20% की छूट पर बेचने पर उसको 140 रुपए की हानि होती है। तो अगर इसमें से मैं 140 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 0, 4 और 2, तो 240 क्या है, सेलिंग प्राइस आया है, और यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस था। तो 80 की वैल्यू कितनी आई है, 240। तो हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा इंटू 3। तो कितना आ जाएगा अंकित मूल्य, 300 रुपये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी। तो हमें दिया होगी जो 700 ग्राम मिलियन है उसमें 60% चीनी है। जो हम चीनी बाहर से मिलाएंगे वो कितनी होगी, बिल्कुल प्योर चीनी होगी, तो मतलब वो 100% चीनी होगी। और हमें कितना प्राप्त करना है, 75%। तो उसको बीच में लिख लेते हैं। अब इसमें लगा देते हैं एलिगेशन। तो इसमें से 100 में से 75 माइनस होगा तो ये 25 आएगा, और 75 में से 60 माइनस होगा तो ये 15 आएगा। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 5 से कट होगा तो 5 5 25 और 5 3 15। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 700 दी हुई है। ये इसके कितना गुना है, 140 गुना है ये इसका। तो इसका 140 गुना कर देंगे इंटू में 140, तो ये कितना आ जाएगा, 420 ग्राम। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 100% हमने मिलाई थी और इसके नीचे आया है 420 ग्राम। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया होगा कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो संख्याओं को मैं a और b मान लेता हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं a + b = 25 और ab = 144। ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है a - b। तो a - b क्या हो जाएगा यहाँ से, तो a + b इसका होल स्क्वायर और माइनस में 4ab और इसका रूट। तो अभी जो वैल्यू दी हुई है वो इसमें पुट कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, और माइनस में 4 इंटू ab, तो ab कितना है 144, और इंटू में 4 करूंगा तो ये आएगा 576, और इसका रूट हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 15 में से 6 गया 9, और इधर 11 में से 7 गया 4, तो 49 का रूट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। तो a - b की वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ₹1000 पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक 20% की दर से साधारण ब्याज
और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालूं तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20% मिलेगा, तो वो इधर लिख लेते हैं 20%। अभी उसने बोला है कि अर्धवार्षिक आधार पर, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर मैं रेट निकालूं तो रेट मेरी हो जाएगी 10%। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था 1 ईयर, तो टाइम डबल हो जाता है अर्धवार्षिक आधार पे। अभी 2 साल में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर परसेंटेज में मैं निकालना चाहूँ तो ये मेरे को मिलेगा 10 + 10, और प्लस में 10 × 10 और अपॉन में 100। तो इसको सोल्व करके ये आ जाएगा 21%। तो अभी क्वेश्चन में उसने हमसे ब्याज का डिफरेंस पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कितना ब्याज आया है 20%, और यहाँ पे आया है 21%। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1%। तो किसका 1%, 1000 रुपए का 1%, तो उसका 1000 का 1% कितना होगा, तो वो आ जाएगा 10 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक तालिका दी हुई है, स्टोर दिए हुए हैं A, B, C और D, और लैपटॉप के जो ब्रांड दिए हुए हैं, एक तो डेल है, एक HP है और एक लेनोवो है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि दिए गए महीने में स्टोर A द्वारा बेचे गए लेनोवो लैपटॉपों की संख्या। तो स्टोर A यहाँ पे है और लेनोवो लैपटॉप कहाँ पे है, इधर है, तो कितने बेचे हैं 50, तो इधर लिख लेता हूँ 50। अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, उसी महीने में स्टोर D द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉपों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो स्टोर D यहाँ पे है, तो डेल लैपटॉपों की संख्या कितनी है 45 है। तो अभी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो ये 50 है 45 से कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है, कितने पे 45 पे, और परसेंटेज में हमें निकालना है तो इंटू में 100 कर देते हैं। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 9 पे कट होगा, तो 100/9 क्या आता है 11 सही 1/9%। अगर मैं ऐसा ऑप्शन देखूं तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सिंप्लीफिकेशन से है। इस व्यंजक को सोल्व करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को सोल्व करूंगा, तो इसको 19 से डिवाइड करेंगे, तो ये 19 से कम 19, तो अभी ये कितने पे 5 पे जाएगा, 19 × 5 = 95, फिर 9 बचेगा, तो 19 × 5 = 95, और माइनस में 11 × 5 = 55, तो इक्वल टू किसके है 29 और प्लस में a। अभी से इसको माइनस करूंगा तो 100 इक्वल टू 29 और प्लस में a, तो 29 इधर जाएगा तो a की वैल्यू इधर से आ जाएगी 71। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि यदि 15 किलो चीनी का मूल्य 600 रुपए है तो 25 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। तो 15 का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, तो हमें 25 किलो चीनी का मूल्य निकालना है। तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 40 गुना है, तो इसका भी 40 गुना करेंगे इंटू 40, तो ये आ जाएगा 1000 रुपए। तो इसका मूल्य आया 1000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। पाई = 22/7 का उपयोग कीजिए। तो हमें शंकु की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इधर से अगर उसकी रेडियस निकालूं तो उसकी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ये पाइथागोरस से आ जाएगी। तो उसका वॉल्यूम पूछा है, तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 और पाई r² और h। तो इक्वल टू इसकी वैल्यू रख देता हूँ अभी सभी, 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू है 22/7 और इंटू में r की वैल्यू हमने निकाली है 6, तो इंटू में 6 × 6 हो जाएगा, और इंटू में h कितना है 8 है। तो अभी 3 से कट कर देता हूँ इसको, तो 3 दूनी 6। अभी इसको मल्टीप्लाई करें सभी को, तो 8 × 6 = 48, 48 दूनी 96 और 96 दूनी होता है 192। तो ये इक्वल टू आ जाएगा 11 × 192 और अपॉन में 7। अगर इसको मैं सोल्व करूं अभी तो ये आ जाएगा 2 और 9 × 2 = 11, 1 9 × 1 10 और 11 1 और 1 और 1 2 और अपॉन में 7। अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7 × 21, नहीं जाएगा तो फिर 0 लगा लेंगे, तो 2 आएगा, तो 7 × 1 = 7, 5 बचेगा, 7 × 7 = 49, पॉइंट लगा के 7 लिख लेता हूँ। तो एक बार अगर अपना ऑप्शन देखूं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लिख लेते हैं 70 का जो सीपी है वो 40 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है। तो इधर से सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, तो 0 से 0 कट होगा, तो सीपी इधर से आएगा 4 और एसपी आएगा 7। तो उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो सीपी 4 है और एसपी 7 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 3 का कितने के ऊपर 4 के ऊपर, तो 3/4।
जो भिन्न है वो अगर परसेंटेज में निकाल लो तो वो कितनी होती है, वो होती है 75% के। तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक बार ग्राफ दिया हुआ है और खाद्यान्नों का उत्पादन दिया हुआ 1000 टनों में। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में खाद्यान्न के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 2018 यहाँ पे है और 2019 यहाँ पे है। तो 18 में कितना था 70 और 19 में कितना है 65। कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई। और कितने पे 70 पे, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में 100 कर देते हैं। तो 0 से 0 कट होगा तो ये आया है 50/7। अगर इसको सोल्व करूं तो ये आएगा 7.1। ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा मेरा, अगर मैं देखूं तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4, 7.14%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगी यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ax तथा x क्यूब इंटू x क्यूब प्लस c इज इक्वल टू d हो तो निम्नलिखित में से कौन से c और d के मान हो सकते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें 2 इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल दिए हुए हमें 5। तो सबसे पहले मैं x को इधर 1 पुट कर लेता हूँ। तो x को अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू b माइनस a। और इधर से अगर इसको सोल्व करके लिखे तो ये आ जाएगा a प्लस में 1 इज इक्वल टू b। तो ये आएगा। अब इधर से मैं इसमें रख देता हूँ x की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस c और इज इक्वल टू d। तो ये आ जाएगा d माइनस c इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया। अभी इधर से मैं a की वैल्यू 1 रख देता हूँ। a की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो b की वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी। अभी ऑप्शन में रख के देख लेते हैं एक बार ये वैल्यूज। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में a और b की वैल्यू रखूं तो इधर रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -6। तो c की वैल्यू आई है इधर से -5 के इक्वल और d की जो वैल्यू है वो इधर से आ जाएगी 8 के इक्वल। तो इधर अगर इस इक्वेशन में d और c की वैल्यू रखूं अभी मैं तो d की जगह मैं रख देता हूँ 8 और c की जगह रखूंगा -5। तो ये 1 के इक्वल नहीं आएगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अभी ऐसे ही मैं a और b की वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 में रख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1 + 6। तो c की वैल्यू इधर से 7 आ जाएगी और जो d की वैल्यू है वो -8 के इक्वल आ जाएगी। अभी मैं इसमें रखूं तो इधर आ जाएगा -8 और -7 तो ये -15। तो 1 के इक्वल फिर नहीं आया तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अभी ऑप्शन नंबर 3 में मैं a और b की वैल्यू रखूंगा। तो इधर अगर मैं a और b की वैल्यू रखूं तो ये आ जाएगा 1 + 6। तो इधर से c की वैल्यू 7 आएगी और इधर से जो d की वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। अभी इस इक्वेशन में रख देता हूँ ये है 8 और माइनस में 7 तो 1 के इक्वल। तो ये 1 = 1 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। तो उसका मैं जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 मान लेता हूँ। अभी उसने बोला कि उसमें 25% की कटौती कर दी तो कितना हो जाएगा 75। अभी उसने बोला कि उसको 75 से फिर 100 पे लेके जाना है तो कितने % की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो 25 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और कितने पे 75 पे और परसेंटेज निकालना है तो इंटू में 100 कर देता हूँ। तो 25 से इसको कट करूंगा तो ये 3 पे कट होगा और 100/3 ये होता है 33 सही 1/3%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। तो इधर मैं R लिख लेता हूँ, ये राकेश का सिंबल है और इधर M लिख लेता हूँ, ये मुकेश का सिंबल है। अभी बोल रहा है कि राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे मैं मुकेश की स्पीड 3 मान लेता हूँ तो राकेश की स्पीड 4 हो जाएगी। ये अभी उनकी स्पीड का रेशियो आ गया 4:3। तो अभी उसने बोला है कि एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है तो एक मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे है राकेश और यहाँ पे है मुकेश और मुकेश को 60 मीटर की बढ़त दे दी। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 60 के इक्वल है और यहाँ पे कहीं उनको पहुंचना है दोनों को। तो इसको भी मिला लेते, ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी ये इधर से दौड़ेगा राकेश और ये जो मुकेश है ये यहाँ से दौड़ेगा। अभी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। मतलब हमें पूछा है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हमें निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, अगर ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इनको सेम टाइम लगेगा।
क्योंकि एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू करेंगे और एक ही टाइम पे पहुंचेंगे यहाँ पे। जब टाइम सेम लगता है तो उस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ रमेश और अपॉन में स्पीड ऑफ मुकेश इक्वल टू ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ रमेश और अपॉन में डिस्टेंस ऑफ मुकेश। तो यहाँ पे हमें स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो इसको लिख लेते हैं 4/3। तो ये डिस्टेंस का रेशियो भी यही है और इनका डिफरेंस कितना है दोनों का, इनका डिफरेंस 1 और क्वेश्चन में उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60 के इक्वल, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 60 के। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 के इक्वल होगी, तो 4 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 1 की वैल्यू 60 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3, 240 मीटर। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले x को कॉमन ले लेता हूँ, तो x इंटू ये आ जाएगा 1 माइनस कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 कितना होता है 2 के इक्वल, और उसका स्क्वायर है तो ये 4 आ जाएगा इधर, और अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 30, तो ये भी 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में cos 60 कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर भी है तो ये 1/4 हो जाएगा, और प्लस में cot 45 होता है 1 के इक्वल और उसका स्क्वायर हो जाएगा 1, तो इधर 4 का 4 आ जाएगा, और माइनस में सेकेंड 60 होता है 2 के इक्वल और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं 4। तो 4 से भी ये 4 कट होगा, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा -3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1/4। इधर से x की वैल्यू अगर निकालें तो x इक्वल टू ये हो जाएगा -5 अपॉन में 12। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया होगी 6 छात्रों के समूह के ग्रुप लीडर ने बताया कि उनका औसत वजन 46 kg है, मतलब 6 छात्र थे, उनका जो एवरेज वेट है वो 46 kg है। जब समूह के सदस्यों से उनके व्यक्तिगत वजन के बारे में पूछा गया तो उनमें से 5 ने अपना वजन 50 kg, 52 kg, 40 kg, 44 kg और 48 kg बताए। छठे सदस्य ने कहा मुझे अपना वजन याद नहीं है, छठे सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए। तो उनका जो एवरेज है वो 46 है। फर्स्ट वाले ने बताया कि उसका वेट 50 kg है, तो एवरेज से कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो +4 लिख लेता हूँ। इसने 52 बताया है तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, तो ये 6 ज्यादा है, तो इसको लिख लेते हैं +6। और थर्ड वाले ने बताया कि 40 kg है, तो एवरेज से कितना कम है, 6 कम है, तो -6 लिख लेते हैं। और इसने बताया 44 है, तो ये कितना कम है, 2 कम है एवरेज से। और एक ने बताया 48, तो ये 2 प्लस में है एवरेज से। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 6 से 6 कट होगा, ये प्लस का ये माइनस का, और ये माइनस और ये प्लस, ये कट हो जाएंगे। अभी जो ये 4 किलोग्राम वजन बच गया ये फर्स्ट वाले सदस्य के पास है, मतलब जो छठे वाला सदस्य है उसके पास 4 किलोग्राम कम होगा, और इसमें से 4 किलोग्राम कम करके कितना आ जाएगा 42 किलोग्राम, तो ये छठे सदस्य का वजन होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 2, 42 kg। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक तालिका दी हुई है, उसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, और कॉलेज दिए हुए हैं A, B, C, D और E। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि दिए गए वर्ष में विभिन्न ओलंपियाड में भाग लेने वाले कॉलेज C के छात्रों की रेंज और कॉलेज E के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं कॉलेज C की रेंज निकालता हूँ। तो कॉलेज C में रेंज कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा वाले जो होंगे स्टूडेंट उनमें से हम सबसे कम वाले स्टूडेंट को माइनस करेंगे तो हमारी रेंज आ जाएगी निकल के। अगर मैं C में देखूं तो सबसे ज्यादा कितना है 250 है और सबसे कम कितना है 80 है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं तो ये 170 के इक्वल आ जाएगा। तो ये कॉलेज C की रेंज आई है 170। और अभी क्या पूछा है कि कॉलेज E के प्रति ओलंपियाड औसत छात्रों के बीच, तो कॉलेज E का हमें एवरेज लेना है। तो सबसे पहले एवरेज के लिए इनको ऐड करूंगा मैं, तो ऐड करने के लिए हो जाएगा 3 और 5 8 और 2 10, तो ये आ जाएगी 0, एक बचेगा 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25 और 1 26, ये आ जाएगा 6, 2 बचेगा 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6, तो 660 है और है कितने 5, तो अपॉन में 5 कर देता हूँ। अभी इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 16 बचेगा, तो 5 3 15, 1 बचेगा और 5 दूनी 10, तो यह आया 132 के इक्वल। तो अभी हमें 170 और 132 का डिफरेंस निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 8 और इधर से ये 3 बचेगा, तो ये आया 38। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया होगी ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो लिख लेता हूँ कि ए काम को करता है 24 दिन में, और बी इसे 80 दिन में कर सकता है, तो लिख लेता हूँ बी 80 डेज में करता है।
तो टोटल वर्क मान लेते हैं सबसे पहले, तो हम इन दोनों का एलसीएम होगा टोटल वर्क, तो 240, तो इधर से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो अभी क्वेश्चन में क्या दी होगी, यदि बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और तीसरे दिन ए अकेले कार्य करता है, यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चलती है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले बी काम करेगा 2 दिन और फिर 1 दिन ए काम करेगा। तो बी कितना काम करेगा 2 दिन में, 6 काम करेगा और ए 1 दिन में 10 काम करेगा। तो टोटल काम कितना होगा, तो काम हो जाएगा हमारा इधर से 16। और कितने दिन लग गए ये 16 काम करने में, तो इधर मैं लिख लेता हूँ दिन। तो 2 इसने लगाए और 1 इसने लगाया, तो टोटल 3 दिन लगे ये 16 काम करने में। और हमें काम करना है 240, तो इंटू में कितने से मल्टीप्लाई करूं इसको कि 240 आ जाए। तो अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 240 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने दिन आएंगे, 45 डेज, मतलब जो टोटल काम है वो 45 डेज में खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दी होगी कमल रुपए 11,180 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो अगर वो हानि पर बेचता है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो उसने बोला कि 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। तो वस्तुएं कितनी थी, टोटल 80 वस्तुएं थी। तो मतलब जो है 80 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करूं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, तो किसके इक्वल आएगा, तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस लिख लेता हूं इधर। तो अभी एसपी को एक तरफ कर लेते हैं और सीपी को एक तरफ। तो ये आ जाएगा 80 सीपी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 86 एसपी। इसको 2 से कट करेंगे अभी, तो ये आ जाएगा 40, इधर से कट हो गए, और ये आ जाएगा 43। तो एसपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा इधर से। तो सीपी हमारा हो जाएगा 43 और एसपी हो जाएगा 40। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर मैं एक वस्तु का सीपी निकालूं इधर से, तो वो आ जाएगा 11,180 और अपॉन में 80। तो ये एक वस्तु का सीपी आया है और ये कितने की वैल्यू है, ये यहाँ से 43 की वैल्यू है। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें 40 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू में मैं कर देता हूँ 40 अपॉन में 43। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये 40 से कट होगा, सबसे पहले तो 2 पे कट होगा। तो 2 से अगर इसको कट करूं तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और ये 0। अभी इसको 43 से कट करूंगा तो यह 1 पे जाएगा सबसे पहले, तो 1 पे जाएगा तो अभी कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो फिर ये 3 पे जाएगा और 0। तो किसके इक्वल आया है, ये आया है 130 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दी होगी एक परिवार प्रति माह 240 रुपए की चीनी खरीदता है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर इस मद पर खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित रखने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 25%। तो सबसे पहले हम उसका मूल्य 100 मान लेंगे और 25% की वृद्धि होने के बाद वो 125 हो जाएगा। अभी इसको कैसे लिखेंगे, अभी इसको सबसे पहले लिखेंगे कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है। तो 25 इधर आ जाएगा और इंटू में तो रुपए लिखेंगे, कितने रुपए की हम चीनी खरीद रहे थे। तो इंटू में आ जाएगा 240 और अपॉन में कितने किलोग्राम की कमी की है, 1.5 किलोग्राम की। तो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये 3/2 होगा। तो इधर लिख लेते हैं 3 और जो अपॉन में 2 था वो ऊपर चला जाएगा इंटू में 2। तो अभी उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि दोनों में से हमें नीचे कौन सा लिखना है। यहाँ पे इंटू में लिखना है इनमें से एक। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूछा क्या उसने, चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम मूल्य। तो बढ़ा हुआ पूछा है, अगर इसको मैं कम से डिवाइड करूंगा तब मेरा ज्यादा आएगा। तो कम कितना है दोनों में से, 100 कम है, तो 100 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 25 से कट होगा, 25 चौका 100। तो ये 4 तिया 12, 12 से कितने पे कट होगा, 12 दूनी 24, 0। तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 40 रुपए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति में ट्राइंगल एबीसी एक अंत्य त्रिभुज है जैसा कि दिखाया गया है और डीई बिंदु सी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोण आवश्यक रूप से एसीडी के बराबर है। तो सबसे पहले हम एंगल देखते हैं कि एसीडी एंगल है कौन सा। तो ये एसीडी, तो ये वाला एंगल है। तो ये हमसे पूछा कि ये किस एंगल के इक्वल होगा। तो ये जो वाला एंगल होता है ये इस वाले एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि एक अंतर्वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो इसी तरह ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो उसने मेरे से पूछा कि एंगल एसीडी किसके इक्वल होगा।
तो ये हमारा है एंगल ABC के। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया होगी एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 8 कोनों से होकर गुजरता है, गोले का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक मैं गोला बना लेता हूँ और इसके अंदर है हमारा एक घन, तो वो भी हम ड्रा कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा अभी 2D में दिख रहा होगा, लेकिन ये जो आकृति है ये 3D में है। तो ये गोला है और इसके अंदर ये क्यूब है। तो अभी उसने बोला कि एक गोला 14 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के, मतलब जो ये घन है इसकी जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं ए मान लेता हूँ। तो ए इक्वल टू इधर से हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अभी जो इस घन का बॉडी डायगोनल होगा वो इस गोले का डायमीटर होगा, तो इसका बॉडी डायगोनल क्या होगा घन का, वो होगा √3a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2r के। तो ए की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 14√3 इज इक्वल टू 2r। तो r की वैल्यू इधर से अगर निकालूं तो r हो जाएगा 7√3। तो r मेरे को पता चल गया। अभी गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और r क्यूब इंटू में 7 का क्यूब कितना होगा 343 और इंटू में ये कितना हो जाएगा 3√3 का क्यूब। अगर मैं इसको कट करूं तो ये 7 से कितने पे कट होगा, ये 49 पे कट होगा और ये 3 से ये 3 कट होगा। अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 11 से मल्टीप्लाई होके आएगा और उसमें √3 भी होगा। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए, इनमें √2 है तो √3 वाले ये 2 ऑप्शन है, तो इनमें से कोई भी एक हमारा आंसर होगा। तो इसमें से अभी दोनों ऑप्शन को मैं 11 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, तो जो भी 11 से डिवाइड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी ऑप्शन नंबर 3 को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 और ये 3 और 2 5, तो मतलब ये 11 से डिवाइड होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि 2 3 4 5 6 7 8 ये 22 से विभाज्य होने के लिए रिक्त स्थान में भरी जाने वाली सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी मैं उसको x मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 x 4 5 6 7 और 8। तो ये 22 से डिवाइड होने का क्या मतलब है कि वो 2 से भी डिवाइड होगी और वो 11 से भी डिवाइड होगी, तो लास्ट में सम संख्या है तो मतलब 2 से तो डिवाइड होगी होगी। तो अभी 11 से डिवाइड होने के लिए अगर इसको चेक करेंगे तो 2 और x और 5 और ये 7, तो ये कितना आ गया 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 14 प्लस में x, और लिख लेते हैं 14 प्लस x। तो अभी इनको ऐड करूंगा मैं, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 21 के। तो अभी इसमें x की वैल्यू क्या रखूं, ये दोनों इक्वल हो जाए तो 7 रखनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 10 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजिकल टू 30 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दी हुई है और 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल को मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो सी को मैं 0 रख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इजिकल टू 10 और इधर से आ जाएगा ए बी इजिकल टू 30। तो यहाँ से क्या बचेगा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये बचेगा a स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। तो इसका सिंपली मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab इजिकल टू 100। ab की वैल्यू इसमें रख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस होगा 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 के इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया होगी एक बाइक 50,000 रुपए में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपए होगा। तो अगर 10% की दर से घटेगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस r/100, और टाइम आता है तो टाइम को मैं t मान लेता हूँ। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 36450 और अपॉन में 50,000। इधर से अगर मैं इसको कट करूं तो 0 से 0 कट होगी, इसको मैं अगर 5 से कट करूं तो 5 से 35, 5 दूनी 10 और 5 नीम 45, 5 से इसको कट करूंगा तो ये आएगा 1000। तो अभी मैं इसमें r की वैल्यू रख देता हूं, तो r की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो 0 से 0 कट होगा तो अभी ये 10 और उसमें से 1 जाएगा, तो ये 9/10 और इसकी पावर आएगी टाइम t इजिकल टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 9/10 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो 3 साल में उसकी जो वैल्यू वो 36,450 रुपए हो जाएगी, अगर 10% की दर से उसकी जो वैल्यू है वो कम हो।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ बाइलिंगुअल में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।